नेहा जी उत्तम। उत्तम क्या है सरनेम है उत्तम। उत्तम और उत्तम कुछ आज तक मेरे उत्तम भाई हमारे गुजराती में नाम होता है। लखनऊ आ जाए ना आगे जो उत्तम ही है। मिस्टर को बुला डालो मिस्टर। अभी ये जो गोरे गांव से आ रही है एक्चुअली वो भी नए मुंबई में, मगर ऐसे कभी मेरे ख्याल से 3-4 महीने से तो उसके साथ कॉन्टेक्ट हुआ है, तो फोन पे बात हो रही थी, मगर कुछ टाइम सेट नहीं होता था प्रोग्राम रखने का। तारीख के हिसाब से तो आज सेट हो गया है, तो ज़रा उससे पूछने कुछ अपने को जानने को ही मिलेगा। और अभी भी एक खास बात करता हूँ, जब कोई भी स्पीकर बोले तो उसके आजू बाजू वाला भी उसको ऐसा कर सकते हैं कि बात करने को जावे तो वो भी कर देवे, तो भी सबसे बड़ा पुण्य का काम होएगा। उषाबेन तमे प्रवीण भाई ने हम कर सको छो तो सबसे अच्छा काम होएगा, क्योंकि बहुत से लोग मैं जानता हूँ कि बहुत से लोगों को इंटरेस्ट नहीं होएगा, मगर जिससे बात आप करते हैं वो दोनों तो बात करेंगे, मगर दूसरे लोगों को उसके हिसाब से बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि वो सुनने के लिए आया है या तो एंजॉय करने के लिए आया है। और हम लोगों का नेचर ऐसा है ना, कोई भी बात करते हैं ना तो काम करके उसको देखेंगे मेरी बात तो नहीं कर रहे हैं तो आदमी का नेचर। चलो इसको पहले हम लस्सी भी पिला देते हैं, बहुत दूर से आए हैं। भैया बन के कंपनीज में भी टॉक्स देती हूँ, वर्कशॉप्स रखती हूँ, और साथ ही साथ मैं एक इंस्टाग्राम पे हेल्थ इन्फ्लुएंसर भी हूँ। तो 65,000 फॉलोअर्स हैं मेरे, और थैंक यू। और ज़्यादातर मैं मदर्स को, क्या है इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम हैंडल है हेल्थ कोच नेहा उत्तम। सो ज़्यादातर मुझे मदर्स जो है वो फॉलो करती हैं, क्योंकि आफ्टर बेबी बच्चों के बाद उनकी डिप्रेशन में चली गई, तो घर के काम है, अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते, तो उसकी वजह से उनकी हेल्थ बहुत सफ़र करती है। तो कहीं ना कहीं मैं भी उस स्टेज से निकली हूँ। मेरी बेटी अभी आई थी, अभी फादर के साथ है यहीं पे, तो 5 साल की है, और मैं बहुत एक्सट्रीम डिप्रेशन में चली गई थी, क्योंकि ज़्यादा सपोर्ट नहीं था फैमिली से, वो उनका अपनी चीज़ें थी तो वो अपने में रहते थे, तो मुझे अकेले ही सब हैंडल करना होता था। और मेरी बेटी का क्या था कि वो रात में नहीं सोती थी, 3 साल तक ऐसे रहा था कि वो रात में नहीं सोती थी। तो अब नींद तो बहुत ज़रूरी है, भगवान ने बनाई है शरीर ऐसे कि नींद होनी चाहिए। तो उसकी वजह से क्या हुआ, डिप्रेशन हुआ, काम बंद हो गया, अब सिर्फ घर और बच्चा, घर बच्चा में इतना ज़्यादा डिप्रेशन हो गया कि मैंने अपनी लाइफ भी ख़त्म करने की 2-3 बार कोशिश की। तो मैं उस स्टेज से निकली, और उसके बाद मैंने पढ़ाई करी, समझा इन चीज़ों को। मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा हाथ रहा जिसमें उन्होंने सपोर्ट किया, तो मैंने पढ़ा समझा, और फिर अब मैं लोगों में यही चीज़ें समझाती हूँ, ज्ञान बांटती हूँ। तो मेरी कोशिश है कि आज मैं कुछ चीज़ें बताऊँ तो आप लोग उसे प्लीज़ ध्यान से सुने और अपनी लाइफ में अडैप्ट भी करें। और आई एम श्योर, क्योंकि आप लोग सीनियर लोग हैं, एक्सपीरियंस है आपको, तो आप लोग ये चीज़ें जानते भी होंगे, और बहुत लोग इसे अपना के भी रखा होगा अपनी लाइफ में आपने, क्योंकि यंगस्टर्स ज़्यादा नहीं करते हैं, बट आप लोग करते हैं। बट अगर भूल गए हों तो प्लीज़ उसे याद करिए और उसको करिए। अब सिर्फ मैं कहूँगी सिर्फ 21 दिन करिए, और अपनी लाइफ में खुद ही डिफरेंस आप फील करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले तो मैं आप लोग से और थोड़ा इंटरेक्टिव रखेंगे, पूछती भी जाऊंगी आप लोग से, ताकि मज़ा भी आया, ऐसे बोरिंग नहीं लगना चाहिए कि कोई पढ़ाई कराने। ठीक है, चलेगा ना ऐसा? ठीक है। सो पंच महाभूत के बारे में किसको मालूम है? पंच महाभूत कौन बताएगा? अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश। वेरी गुड मैम, व्हाट्स योर नेम? बिंदु, डॉक्टर बिंदु। डॉक्टर बिंदु ने बिल्कुल सही बताया। पंच महाभूत होते हैं अग्नि, वायु, सब लोग समझ
बताओ, ठीक है। अग्नि मतलब कि फायर, वायु एयर, जल पानी, आपके पीछे के पानी, ठीक है। उसी तरह से खाली जगह जो हो गई, जो हमारे शरीर के अंदर है, या स्पेस जिसे कह सकते हैं, ब्रह्मांड में जो है वो हो गया, ठीक है। और दूसरे बात की सारी हो गया, फायर हो गया, अर्थ हो गया, अर्थ नहीं कहना, पृथ्वी, ठीक है। तो 5 चीजें हो गई हमारी। तो अब ये तो हमारे आसपास है, भगवान ने जो बना के दिए, बट हमारा शरीर भी इन्हीं 5 चीजों से बना हुआ है, राइट। अगर ये 5 चीजें हमारे आसपास भी हैं और हमारा शरीर भी इससे बना है, तो ऐसे तो नहीं होगा कि बस टाइम पास के लिए ऐसा है, कोई तो रीजन होगा इसका। और इसका रीजन ये है कि हम जितना पास में रहेंगे इन चीजों से, हम उतना हेल्दी रहेंगे। जैसे बच्चा जब तक माँ के पास रहता है उसकी बेस्ट केयर होती है, वैसे ही हम जैसे अपनी माँ के पास, मतलब अर्थ पृथ्वी माँ के पास रहेंगे, हम उतने ही हेल्दी रहेंगे। क्योंकि अब मुंबई जैसे शहरों में, दिल्ली, मुंबई, सब जगह हाई राइज बिल्डिंग्स बनने लगे, हम क्या जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। हमें क्या करना है, जितना हो अर्थ की तरफ। जैसे आप लोग यहाँ आ रहे हैं, इट इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा अर्थ के कांटेक्ट में रहें। जब मैं कह रही हूँ तो ये जैसे आज आप लोग शूज़ पहन के बैठे हैं, अगली बार से कोशिश करिएगा शूज़ नहीं हो, साइड में उतरे हो और आपका डायरेक्ट कांटेक्ट सैंड के साथ हो, बिकॉज भगवान ने बनाई, दिस इज नॉट मैन मेड। तो आपके पैरों से, वो मैं भी आपको समझाऊंगी क्या होता है, कि क्या जब आप पैर रखते हैं जमीन पे तो होता क्या शरीर में, वो आपको मैं बताऊंगी। दूसरी चीज एयर, जितनी ज़्यादा एयर, फ्रेश एयर आप ले सकते हैं, जैसे आप यहाँ ले भी रहे हैं, लेकिन आई एम श्योर यहाँ पे भी सेशन हुए होंगे। अगर प्राणायाम के सेशन हो यहाँ पे रेगुलर डेली बेसिस पे, अगर 10 से 15 मिनट भी प्राणायाम किया जाए तो हमारी लंग्स की एफिशिएंसी बढ़ती है, हम अच्छे से सांस लें। भगवान ने हमें सांस लेने के बनाया है, लेकिन आजकल की ज़िंदगी में हम लोग सांस लेना भूल जाते हैं। बोलती है ना, मतलब हम लोग की एज की लेडीज ज़्यादा बोलती है, सांस लेने का भी टाइम नहीं है, ठीक है। सांस लेने के लिए बने हैं, बट सांस लेने का टाइम नहीं, क्योंकि हमारे पास मोबाइल में इंस्टाग्राम की रील्स देखने का टाइम है, बट सांस लेने का टाइम नहीं है। तो अगर हम टाइम को मैनेज करें तो सांस लेने का टाइम निकल आएगा, जो कि सिर्फ 15 मिनट है पूरे दिन में, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी नेक्स्ट पानी पे आते हैं, वाटर। अभी पानी आपके आसपास है, लेकिन पानी को हम सबसे कम इम्पोर्टेंस देते हैं। अगर आप देखो हमारी अर्थ में, कोई बताएगा कितना पानी है? अगर ग्लोब में घुमाते हैं कितना पानी होता है? 70%. वेरी गुड, करेक्ट। सो 70% अर्थ में भी पानी है, 70% हमारी बॉडी में भी पानी है। तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी बॉडी में 90% पानी होता है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, पानी का जो परसेंटेज है बॉडी में कम होता है। एट योर एज अप्रॉक्सीमेटली 60% तक, 50-60 अभी भी है। एट माई एज 70 होना चाहिए। आई एम 39 ईयर्स ओल्ड बाय द वे, तो मेरी एज में 70% तक होना चाहिए। बट हम पानी को सबसे कम इम्पोर्टेंस, जब से बिस्लरी आ गई तब से फिर भी थोड़ी सी वैल्यू लगाने लगे कि भाई 10 रुपए की बॉटल की 20 रुपए की बॉटल। अदरवाइज पानी को क्योंकि फ्री में मिलता है, हवा फ्री में मिलती है, पानी फ्री में मिलता है, तो उसकी वैल्यू नहीं। कोविड आया तो हवा की इम्पोर्टेंस समझ में आई, ऑक्सीजन सिलेंडर्स कितने महंगे बिक रहे थे। उससे पहले किसी ने हवा की कीमत समझी थी? नहीं समझी। बट उसके बाद फिर भी थोड़ी हेल्थ के लिए दिमाग की बत्ती खुली कि भाई हेल्थ में थोड़ा ध्यान देना। आप लोग तो शायद फिर भी करते होंगे, पार्ट ऑफ द क्लब है तो थोड़ी हेल्थ की बातें करते होंगे, बट जनरल बता दूँ कि ऐसे ही लोगों को सोच है। उसी तरह से पानी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पानी क्या कितना पीना चाहिए के साथ साथ कौन सा पीना चाहिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उस पर हम आएंगे कि क्या है वो चीज़, हमें क्या करना है क्या नहीं। तो अभी नेक्स्ट है फायर। फायर हमारे शरीर में कहाँ होता है, कौन बताएगा? मैम अब आपको चलते हैं। तो हमारे जो पेट की अग्नि है वो हमारे आसपास, जो हमारे पंच महाभूत की अग्नि है वो हमारे पेट में है। तो जब तक पेट की अग्नि जलती रहेगी खाना डाइजेस्ट होगा, नहीं जलेगी तो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा।
इसीलिए बोलते हैं खाना खाने के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए, उसके बाद में भी नहीं पीना चाहिए। आधे घंटे तक अगर आप रोक सकें अपनी प्यास को तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। तो ये ऐसे नहीं होता कि आज बोला है कल से शुरू कर दें, परसों से खत्म हो जाएगा। जो कोई भी हैबिट को शुरू करनी है तो थोड़ा थोड़ा करके शुरू करना है। एक दिन ट्राई करेंगे कि चलो 10 मिनट तक रोकते हैं, पानी नहीं पीते हैं। नेक्स्ट डे क्या करेंगे, फिर थोड़ा सा और बढ़ाएंगे कि चलो 12 मिनट के बाद पानी पिएंगे। इस तरह से हैबिट बनाई जाती है। अगर आप इंस्टेंट हैबिट सोचो कि भाई कल से मैं तो आधे घंटे बाद पानी पीऊंगा, मैडम ने बोला अभी कुछ नहीं पीने का, ऐसा नहीं हो। ठीक है, परसों से वापस बैक टू पवेलियन हो जाओगे आप लोग। तो इसलिए धीरे धीरे कोई भी आदत डालेंगे। पेट की अग्नि बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर बीमारियां पेट से शुरू होती हैं, 99%, क्योंकि गट हेल्थ, आपने सुना होगा गट हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गट हेल्थ अगर अच्छी है तो ना बीपी होगा, ना शुगर होगा, ना कैंसर होगा। सो अगर वो सही रखना है तो हमें पेट सही रखना है, और पेट सही करने के लिए अग्नि जलती रहनी है। तो अग्नि को पानी पी के बुझाएंगे नहीं। दिन भर पानी पियो, खाने के बीच में, खाने के बाद में नहीं पियो। और लास्ट है एम्प्टी स्पेस। एम्प्टी स्पेस कहाँ होती है हमारी बॉडी में, नाम बताएंगे और कौन बताएगा? सर, एनीवन? जितनी भी खाली जगह है दैट इज इक्विवेलेंट टू ब्रह्मांड, हमारे जो खाली स्पेस है वो खाली स्पेस है। ठीक है, तो ये पांचों चीज़ों से हम भी बनते हैं। तो हम जितना नेचर के करीब रहेंगे उतना ही नेचर भी हमें सपोर्ट करेगा। अगर हम नेचर से दूर जाते जाएंगे, जैसे अगर किसी को मेंटल डिसऑर्डर है, ज़्यादातर क्या होता है, अकेलापन आ गया, लोग मिलने वाले कोई नहीं है, सिर्फ अपनी रोज़ की ज़िंदगी में चले, तो लोग डिप्रेशन में, टेंशन में चले जाते हैं। लेकिन अगर आप रोज़ सिर्फ धूप में बैठोगे तो आपको डिप्रेशन के सिम्टम्स आधे हो जाएंगे। इतना ज़रूरी है हमें नेचर के करीब आना, क्योंकि भगवान ने जब ये शरीर बनाया तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि आप लोग बिल्डिंग्स में अंधेरे में रहने वाले हैं। उन्होंने ये सोचा कि सब लोग खुले में, क्योंकि पहले तो ऐसे ही रहते थे राइट। तो हम धूप में बैठे। अभी आप लोग बोलोगे धूप कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, आप तो यहाँ आते हो, आपको तो मिलती होगी अंशर। तो यहाँ छाँव में ना बैठ के कोशिश करिए धूप में बैठे। सुबह अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं धूप में बैठ के पढ़ें। सुबह अगर चाय लेते हैं, वैसे तो चाय पीते लीजिए सुबह, तो धूप में बैठ के करें। तो तरीके ढूंढिए कि कैसे धूप में जाए। सिर्फ सुबह की धूप नहीं, किसी भी टाइम की धूप हो। कहने तो जो कहता है कैंसर होगा, अगर आप आधे घंटे दिन के धूप में लोगे तो कैंसर से बचोगे उल्टा। ये सिर्फ एक मिथ है जो इंडस्ट्री में फैलाया गया है, सिर्फ सनस्क्रीन को पोजीशन करने के लिए कि सनस्क्रीन कैसे बेचें। सनस्क्रीन तो तभी बेचेंगे ना जब धूप पूरी होगी। धूप पूरी होगी तो सनस्क्रीन बिकेगा, धूप अच्छी होगी तो सनस्क्रीन कोई नहीं खरीदेगा। तो सनस्क्रीन जब लेयर बना देगी तो आपके अंदर यूवी नहीं आएगी, लेकिन वो ज़रूरी भी है सनलाइट बॉडी में एब्जॉर्ब होना, तभी नींद अच्छी आएगी, तभी दिमाग शांत रहेगा। नहीं लगा, मैं तो नहीं लगा, मैं तो बिल्कुल नहीं लगा। तो सनस्क्रीन ब्लॉक कर देती है आपके बॉडी के पोर्स को, तो आपका एब्जॉर्प्शन रेट कम हो जाता है। बट हाँ, एक्सट्रीम सन में अगर आप जा रहे हैं तो मतलब मान लीजिए 2 घंटा 1 घंटा 2 घंटा आपको सन में ही रहना है तो आप लगा सकते हैं। लेकिन हाँ, आप सोचो कि बस निकल रहे हैं, बहुत लोग होते हैं कि अभी लाइफस्टाइल के बारे में बात करें, आपके घर में भी बच्चे होंगे, सब होंगे, तो अभी गाड़ी में बैठे, देखो सिंपल सा ये लाइन सुनिएगा ध्यान से। कंपनीज बोलती है कि आपको सनस्क्रीन लगाना चाहिए। इवन डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भी जाओगे तो वो क्या बोलेंगे, सनस्क्रीन किस लिए लगाना चाहिए, क्योंकि आप एलईडीज के नीचे बैठते हो, एलईडीज से भी आपको रेडिएशन आ रहा है, इसलिए लगाना चाहिए। अब और सन से कैंसर होता है, स्किन कैंसर होता है, ऐसे बोलते लोग राइट। जब आप घर से तैयार होके सनस्क्रीन लगा के, मेकअप लगा के, गाड़ी में बैठ के ऑफिस पहुँच गए, वहाँ फिर आप एलईडी में बैठ गए जाके, और अब सन एक्सपोजर तो किया नहीं, तो कैंसर कौन कर रहा है, सन कर रहा है कि एलईडी कर रहा है? एलईडी कर रहा है राइट। सन एक्सपोजर तो आपने लिया ही नहीं। अगर आपने सन एक्सपोजर लिया होता तो कभी स्किन कैंसर नहीं होता, सीधी सी बात है। तो ये जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च होना होता है,
तो कहने का ये मतलब है कि जब भी किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करना पड़ता है ना, उसके 5-10 साल पहले हेलो टीवी पे ऐड आता है, बहुत दिमाग में रहता है कि इस को मार्केट में कैसे लाएं। सन गेजिंग क्या होता है, वर्ड से समझ में आ रहा होगा, सन को देखना। अब ये नहीं कि आज बोला है तो कल से सन वगैरह देखने लगे, वो भी नुकसान करेगा। तो जब सनराइज हो रहा होता है तब धीरे धीरे अगेन फर्स्ट डे 1 मिनट तक कोशिश करेंगे, जब सन निकल रहा है तो सन को देखेंगे। दैट्स बेसिकली आप सूर्य देव के साथ कनेक्शन रखते हैं, नेचर के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। जितना नेचर से कनेक्ट होंगे उतना बेटर है। तो जब आप ये करते हैं तो आपकी बॉडी में अलग हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स पैदा होते हैं, राइट। सो स्टार्ट विद 1 मिनट, एक हफ्ते बाद उसको 2 मिनट पे ले जाइए। ऐसे करते करते 5 मिनट की सन गेजिंग मॉर्निंग में करने की ट्राई करिए। यू विल सी द बेनिफिट्स कि कितना आराम आपको खुद ही मिलेगा अपनी बॉडी में। सो यहाँ पे जो भी डिस्कशन हो रहा है मेनली यही हो रहा है कि आप कैसे नेचर के एलिमेंट से कनेक्शन बना सकते हैं, हम इसी पे ही बात कर रहे हैं सर। तो कोशिश करिए पहले सन सोकिंग पे जाइए, जब थोड़ा समझ में आने लगे कि भाई हाँ सन क्या चीज़ है, हमें क्या बेनिफिट दे रहा है, तो सन गेजिंग पे जाइए। तो ये दोनों चीज़ें अपनी लाइफ में, पहली चीज़ चाय से नहीं, सूरज के साथ शुरू करिए। मैं तो ये अभी इस टाइम पे सर जब सरप्राइज हो रहा है शुरू में, हाँ, जब भी 12 जब एक्सट्रीम सन होता है, बोलते हैं ना कि उस टाइम मत जाओ सन में, प्रॉब्लम हो जाएगी। जबकि उल्टा है, हमारी स्किन सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करती है उस टाइम, क्योंकि सबसे ज़्यादा फेस होती है। तो डायरेक्ट फेस पे मत लीजिए उस टाइम, बट अगर आपको लेनी भी है तो बैक, अगर आप अपना बनियान या कुछ उतार के बैठ सकते हैं, पीछे ऐसे बैठ के ज़रूर सन की रेस को उस टाइम जरूर लीजिए। बट वो आधे घंटे मत लीजिए, वो आप 10 से 15 मिनट भी लेंगे तो इनफ है। आधे घंटे सुबह वाली लेने का। और जब आप ठंड का टाइम है, आप सोचो कि आपने स्वेटर टोपा सब पहना, यहाँ तो इतनी ठंड नहीं होती है, मैं नॉर्थ से आई हूँ तो वहाँ तो बहुत ठंड होती है, तो उस टाइम आपको सन के बेनिफिट्स नहीं मिलते। जब तक बॉडी का पार्ट एक्सपोज नहीं होगा तब तक सन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, सिर्फ वो गर्माहट लेते हैं आप उस टाइम। तो कोशिश करें कि बॉडी का पार्ट एक्सपोज हो वो ही हो, और फेस पे डायरेक्ट दोपहर की नहीं लेनी है, सिर्फ मॉर्निंग की लेनी, राइट। तो ये हो गई सन गेजिंग की बात। अभी जल अर्पण कौन करता है? सन को करते हैं मैम, उसके भी अलग बेनिफिट्स हैं मैम। कि जब सन रेज पानी के थ्रू पास होती है तो हमारी आईज, हमारी बॉडी, सब जगह जो है एनर्जी जो होती है वो एक्स्ट्रा एनर्जी की तरह आप समझ लो जेनरिक लैंग्वेज में, वो आपका साइंटिफिक रिलेशन है। तो मैं भी पहले सोचती थी कि ये सब फालतू की बातें हैं, बट जब पढ़ा समझा उस चीज़ों को रिसर्च करी तो समझ में आया कि इनकी इम्पोर्टेंस अलग ही लेवल की है। तो हमें ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में एटलीस्ट सन से रिलेटेड करनी है। अगर आप कर सकते हो बहुत अच्छी बात है। और आप खुद, अगर मैं अपना कार्ड भी दे दूँगी, मुझे प्लीज़ पर्सनली बताइएगा कि आपको कितने अच्छे बेनिफिट्स मिले इन सबको। सिर्फ 21 दिन करिए एंड देखिए, 21 दिन मिनिमम होता है एक हैबिट को बनाने में, जो आपकी बॉडी भी रिस्पॉन्ड करती है किसी चेंज को लेके। तो इसको करिए एंड आई वुड लव कि आप मुझसे शेयर करिए, मुझे अच्छा लगेगा कि जान के कि आपको कुछ बेनिफिट्स मिले और सन गेजिंग। अभी जब हम नेचर की बात कर रहे हैं तो जो मैं आपसे कह रही थी कि शूज उतार के बैठिए, इट्स कॉल्ड ग्राउंडिंग। इसे अगर साइंटिफिक टर्म बोले तो अभी वेस्ट ने अब इसको समझना शुरू किया है, विदेशों से अब ये ज्ञान आ रहा है, तो लोगों को भी यहाँ समझ में आ रहा है। जो हमारे टाइम में, पहले के टाइम में सबको पता था कि ज़मीन से संपर्क बना के रखने का कितना बेनिफिट होता है, तो इट्स कॉल्ड ग्राउंडिंग। तो जैसे अभी भी है, अगर आप चाहें तो शूज उतार दीजिए और सैंड पे प्लीज खड़े, सब लोग सैंड पे खड़े। अगर किसी को शूज उतारने में प्रॉब्लम है तो रहने दीजिए, नेक्स्ट टाइम से कर दीजिएगा, कैसा सही लगे आपको। जब हम किसी भी नेचुरल सोर्स में अपने बॉडी पार्ट्स को एक्सपोज करते हैं, भले वो पानी में खड़े होना हो, नेचुरल वाटरफॉल, सी में, रिवर में, झरने में, स्विमिंग पूल की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ। सो अभी एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। जब आप स्विमिंग पूल में नहा के किसी वाटर पार्क से आते हो तो कैसा लगता है? बहुत थकावट होती है कि नहीं होती?
घर में से एक बार बस पानी ऊपर से डाल के आ जाओ तो कैसा लगता है? बिल्कुल फ्रेश लगता है। अभी इसका रीज़न ये है, जब हम नीचे अपने नेचर से कनेक्टेड होते हैं, हमें इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। हमारी बॉडी कुछ नहीं है, मशीन ही है। उसमें बैठना चाहिए, बैठ जाइए। मैं बस आपको बता रही हूँ कि ऐसा आपको एक्सपीरियंस रोज करना है। एटलीस्ट आधे घंटे कोशिश करिए, कैसे भी नेचुरल आपको बिल्कुल लगती है कि आप मुंबई में आपको ये नेचुरल सोर्स एटलीस्ट सी के थ्रू मिल रहा है। नॉर्थ में तो गाड़ी बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। साइंटिस्ट डॉक्टर तो हमें जितना ज़्यादा है वो नेचर से कनेक्ट करना है। अभी हमने इलेक्ट्रॉन्स की बात करी, क्या होता है जब हम एलईडी लाइट में बैठते हैं तो हमें मिलते हैं, और किसी को पता है रेज मिलते हैं। हमें पॉजिटिव आयंस मिलते हैं। अभी वर्ड तो पॉजिटिव है बट ये बहुत डेंजरस है हमारी बॉडी। पॉजिटिव आयंस जितने हमारी बॉडी में जाएंगे, जैसे कोविड पॉजिटिव डेंजरस था, वैसे पॉजिटिव आयंस भी बहुत डेंजरस है। ठीक है, जितने ज़्यादा पॉजिटिव आयंस जाएंगे उतने हम बीमार पड़ते रहेंगे। शुरू होगा पेट की प्रॉब्लम से, फिर धीरे धीरे कहीं डायबिटीज हो रहा है, कभी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो रही है, हार्ट डिजीज हो रही है, ये सब शुरू हो जाते हैं। तो हमें पॉजिटिव आयंस नहीं लेने, नेगेटिव आयंस होते हैं। नेगेटिव आयंस को कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स हम कहाँ से लेते हैं? नेचर से। जब आप इस पर रोज चलेंगे, घर पे अगर ज़मीन पे मिट्टी है, हवा वाले ग्राउंड नहीं, जैसे मुंबई में हवा में वो बने रहते हैं, ग्राउंड्स बने होते हैं, वो नहीं, तो ज़मीन पे मिट्टी है उस पर चलेंगे। जब नंगे पैर घास में चलना है तो कहते थे ना, एक्यूप्रेशर तो बहुत पीछे आता है, वो मेन ये होता था ग्राउंडिंग जब करते हो, कांटेक्ट में आते हो अर्थ के, तो आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्यों ज़रूरी है? हमारी बॉडी में हार्ट, किसी ने कभी हार्ट कैंसर के बारे में सुना है? किसी को हार्ट कैंसर, हर बॉडी पार्ट का कैंसर सुना हो बट हार्ट कैंसर नहीं सुना, राइट? उसका रीज़न ये है क्योंकि उसमें हार्ट में इलेक्ट्रिक करंट होता है, वहाँ पे कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहता है, इसलिए हार्ट कैंसर नहीं होता। तो इसलिए बॉडी में जितने इलेक्ट्रॉन्स लेते जाओगे ना, तो कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों से तो आप दूर ही रहोगे। देयर आर मेनी अदर रीजंस कैंसर के, बट मेन रीजन यही है, बॉडी में पॉजिटिव आयंस बढ़ जाते। पॉजिटिव आयंस लेने के मतलब एक क्या, जैसे ये फोन सबसे बड़ा जरिया पूरे टाइम हम लोग के पास रहता है। और बुरा मत मानिएगा, बड़े लोगों की खासतौर से आदत होती है, क्योंकि मैंने अपने घर में मम्मी पापा को भी बहुत टोकती हूँ, सर पे ही फोन रख के सो जाते हैं। बहुत मतलब अपने हाथों के पेट में चाकू मारने के बराबर, पॉकेट में भी, चेस्ट के पास, कहीं पे भी जितना हो सके फोन से दूर रखें। आई अंडरस्टैंड कि आप लोग को लगता है खाली टाइम पे क्या करें तो यही करें और क्या फ्रेंड से बातें करें, बट कोशिश करिए जितना मोबाइल से दूर रहेंगे उतना बेहतर। मैं खुद इंस्टाग्राम की रील्स बनाती हूँ, बट मैं लोगों से बोलती हूँ कि हाँ थोड़ा दूर रहो इंस्टाग्राम, अच्छी चीज़ें देखो, एक टाइम बांध के कोशिश करो। मालूम है थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि आदत पड़ गई है, बट सिर्फ ये पास प्लीज सोने के टाइम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपकी कोई ऑफिस से कॉल नहीं आने वाली है कि आपको भागना पड़ेगा कोई क्लाइंट मीटिंग के लिए, तो उसमें फिर नेक्स्ट संडे उसको छुट्टी नहीं होती। ब्लैक कलर जहाँ से आपको एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करती, यानी कि आप किसी गलत ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ बहुत भीड़ है, कोशिश करना चाहिए कि ब्लैक कलर नहीं पहनना चाहिए। ऐसी बहुत सारी, हाँ सन तो है सर, अम्ब्रेला इसी ब्लैक पहले बनता था, अभी कलरफुल आने वाला है क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर लेता था हीट, तो इसीलिए होता है। अदरवाइज भी तो कोई कलर वो आएंगे एक्सपर्ट तो वो ज़्यादा बता पाएंगे चीज़ों के कलर करके। तो फ़ोन के लिए मैं बोल रही थी आप लोग से, बस इतना रिक्वेस्ट है, सोते समय फ़ोन को या तो फ्लाइट मोड में डाल दें या दूसरे कमरे में रखें, 7-8 फीट दूर होना चाहिए आपसे। सिर्फ डायरेक्ट फोन रखना मतलब अपनी जान खुद से ले नहीं, पैर के नीचे बॉडी तो आप ही की है ना, प्रणाम कर रही है क्या? बेड के नीचे मतलब दूसरे कमरे में, या तो फोन बंद। मेरा मेरे हस्बैंड का दोनों का फोन रात में स्विच ऑफ रहता है, एक एक्स्ट्रा फोन है वो ड्राइंग रूम में रहता है, किसी को इमरजेंसी होगी तो उस पर मिलाएगा तो सुन लेंगे। हम लोग की तो जैसी कि हमें ज़रूरत पड़ सकती है, बट हम फिर भी इससे ज़्यादा ज़रूरत है। रात में घर का वाईफाई है तो बंद कर दीजिए, ठीक है, घर का वाईफाई बंद होना चाहिए, जब भी यूज़ नहीं हो रहा बंद कर दीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है ज़बरदस्ती के आपको पॉजिटिव आयंस बॉडी में देना। एलईडी लाइट बाहर सवेरा है, पर्दा हटाइए, एलईडी लाइट बंद कर दीजिए।
एलईडी लाइट्स का यूज जितना कम करेंगे उतना अच्छा है। सो सिंपल से चीज समझते हैं, आर्टिफिशियल है तो बेकार, नेचुरल है तो अच्छी। सिंपल सी चीज है, मैं सिर्फ याद दिला रही हूँ, आप सबको सब कुछ मालूम है, सिर्फ याद दिला रही हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, आजकल लाइट्स घरों में लोगों को इतना शौक हो गया, कर्टन डाल देंगे और लाइट सारी सारे स्विच ऑन कर देंगे, तरह तरह की लाइट्स लगा लेंगे। बट अगर जरूरत नहीं है आप यूज कर सकते हैं। नुकसान ही करेगा, अच्छा कुछ नहीं करेगा। अच्छा, आप लोग शायद करते हो, बट फिर भी कुछ पॉइंटर्स बताऊंगी कि जब भी पानी का ग्लास मांगते हो, जैसे जनरल चीज बता रही हूँ, आप लोग को लेके नहीं बता रही हूँ। ऑफिस से बंदा आया, ग्लास लिया पानी का, पाइप में ग्लास लिया, दिन भर की पूरी भड़ास, आज बॉस ने ऐसा बोल दिया, आज ऐसा हो गया, उसने ऐसा, मेरी तो जिंदगी बेकार है, मेरा तो जॉब भी बेकार है। क्या किया आपने? अपने पानी में सारे गंदे इमोशंस, नेगेटिव वाइब सारे पानी में डाल दिए। अब आप बोलोगे ये क्या होता है, ये तो कोई चीज नहीं। पानी में मेमोरी होती है, ये रिसर्च हुई थी बाय जापानीज साइंटिस्ट, जिसके हिसाब से पानी में मेमोरी होती है। तभी अभी आप समझोगे। कॉपर के जग में पानी रखते हैं तो कॉपर की क्वालिटी आती है, प्लास्टिक में स्टोर करते हैं प्लास्टिक की खराब क्वालिटी आती है, होती है। तो पानी जिस भी चीज में जाएगा या जो सुनेगा उसमें वैसी वाइब्स आती है। मंदिर में पानी दिया जाता है ना, आचमन के लिए भी हम पानी यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें अच्छे भाव डाल के तब आपको देते तो प्रसाद मिल जाता है। और वही सेम चीज खाने भी होती है फॉर दैट मैटर। अगर आपके घर में कुक है और वो घर से लड़ाई करके आई है और उसका मूड ऐसे ही रहता है, तो आपके घर में बीमारियां ही रहेंगी, क्योंकि वो खाना बनाते समय सिर्फ नेगेटिव सोच रही है, नेगेटिव बड़बड़ा रही है, फोन पे नेगेटिव बातें कर रही है, तो वही खाने में जाएगा। तो जब भी खाना बनाए कोई घर में, अगर पॉसिबल, मुझे मालूम है बहुत डिफिकल्ट है, तो शुरू करें तो कुछ ओम भूर्भुवः स्वः करके शुरू करें, वाइब्स अच्छी दें, क्योंकि वो आपके शरीर में जा रहा है खाना, भगवान ने आपको वो दिया है। आप नसीब वाले हो कि आपको ये सब मिल रहा है, अदरवाइज आज हम लोगों को वो चीज़ें ऐसे ही मिलती। तो कोशिश जरूरी है, जितना पर उतना अच्छा है अपनी बॉडी। भगवान ने हमारी बॉडी का आधा पोर्शन क्या बनाया? घर बनाया है, तो ऐसे तो नहीं बनाया, इस रीजन से बनाया ताकि इनका यूज किया जाए, बैठने के लिए नहीं बनाया। तो ये बॉडी बहुत चमत्कारी चीज़ है। क्या जो चल रहा है पति की बात लेके पति को बदलना है उसको। मंजूर रिकॉर्ड कर लिया आप लोगों ने, अभी तो बदलने की बात कर। लेकिन एक लोगों से मिलने, अपना दुख भी शेयर कर, सामने वाला कोई किसी का सुन नहीं रोता पाएगा, सबको सिर्फ बोलने का होता है, कोई भी गुड लिसनर नहीं है, सब बोलना चाहते हैं। हाँ, जो भी उसका दुख समझ रही हो, फील कर रही हो, तो यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रॉम इनसाइड। अगर कोई नहीं रोता है दैट मींस वो कुछ फील ही नहीं करता है, ही इज नॉट स्ट्रॉन्ग। अभी अनुपमा माता मेरा रीशेयर है, जैसे ऑनलाइन करते हैं, मोबाइल पे करते हैं, रीशेयर विद योर फ्रेंड्स। अब लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि पूरे टाइम बोल पाते हो, गलत मत समझना मुझे, क्योंकि हाँ किसी के पास अपना दर्द या दुख बताए तो दुख आगे जाके हाँ, बस एक बार बता दिया बहुत है। अगर बार बार बताऊंगी तो एक दूसरी नेगेटिव चीज होगी, वो क्या होगी? वाइब ऊपर चल जाएगी। भगवान सुनेगा कि हमारे मुंह से यही निकल रहा है, हम यही चाहते हैं, तो हम जो बोलते हैं हमारे साथ वही होता है। ये सच्चाई है, ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ये हो, उसको ज़्यादा हो, किसी से बोलो, कोई बोले कैसे, अरे यार मस्त लग रहा है, ये बीमारी है, यहाँ दर्द है, नहीं, वो वैसे भी नहीं सुन रहा होता। बट आपको ये चीज़ों से अवॉइड करना, एक बार पता है उसको, आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं। फिर उसके मन में तो बैठेगा, उसके भी मन में बैठ जाएगा कि किसी के साथ रहना है। बोलो मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, खुश हूँ, हेल्दी हूँ। सुबह उठो तो यही बोल के उठो, सुबह उठो तो भगवान को थैंक यू बोलो, आपको आज का दिन देखने को तो मिला, दूसरों को देखने को भी नहीं मिलता है। कोशिश करो, आजकल गलत चीज़ें बहुत हो रही हैं, बट सिग्नल वालों को मत हेल्प करो, क्योंकि वो सब नकली होता है। बट हाँ, जहाँ हो सके कोशिश करो, हर 6 महीने में कहीं पे जाके कुछ दान पुण्य कराओ, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, करके आ जाए, ठीक है? उससे
क्या होगा ना, आपको इंटरनल हैप्पीनेस, वहाँ से जो आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी वो भी इलेक्ट्रॉन्स की तरह काम करते हैं। सो जो बोलते हैं ना कि बड़ों के पैर छूटे तो आशीर्वाद मिलता है, वो अगेन इलेक्ट्रॉन्स आप वहाँ से लीजिए। तभी आपने देखा होगा कुछ बड़े बड़े धर्मगुरु जो होते हैं, असली वाले वो मोजे पहन के रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पैर बहुत लोग छूटे, उनकी पूरी एनर्जी ऐसे निकल जाएगी। वो सब साइंस है, वो सिर्फ दिखावा नहीं है, वो सब साइंस है। उसको बताया नहीं कि ऐसे हमको मालूम नहीं है, बस इतना डिफरेंस है। को सबको हक करा करिए। तो लाफ्टर क्लब से कहीं ऐसा ना हो कि हक क्लब हो जाए। किसी की जिंदगी में फर्क आया कि नहीं आया वो मुझे मालूम नहीं है, मगर अखिल भाई की लाइफ चेंज हो गई, वो एक पक्का है। जब से जो देखो हक कर लिया, हक कर लिया सर, टच थेरेपी हो गई। अरे वो टच नहीं, वो डायरेक्ट कर रहा है। तो हम टच करेंगे, मीडिया की क्रिएशंस में टच करेंगे, हम हैप्पी रहेंगे। राजू भाई भी बहुत अच्छे। हाँ, लिमिट रखो। राजू भाई भी आपको नेचर की क्रिएशन में लिमिट रखो, नेचर में मत रखना। कैसे पैर कैसे छूना? पैर वैसे ही छूना चाहिए। मेरे हिसाब से तो बहुत पर हाथ लगाना चाहिए। नहीं, वो तो छू, पैर छूने का मतलब पैर बैंड ये नहीं होता। आजकल ऐसे वो नहीं होता। हमारे यहाँ मेरे गांव में कैसे होता है, ऐसे 5-6 बार पैर छूना होता था, कभी घुटने छूना होता, पैर छूना कहेंगे नहीं। हाँ, फोरहेड टच होता तो और अच्छी बात है, लेकिन पैर छूना होता है कि हाथों से अपने पैरों की को आप लोग शायद कुछ भी करते हो। तो सन साइकिल से मतलब है, जिसे साइंटिफिक हम कहते हैं सर्केडियन रिदम। तो हम जितना सन हुआ तो हम सन तेज हुआ, जैसे जैसे सन तेज हुआ हमारे पेट की फायर तेज हुई थी, उस टाइम सबसे ज़्यादा खाइए आप लोग की। जैसे एक इस एज में जो फायर है वो कम होने लगती है, डाइजेस्टिव स्ट्रेंथ जैसे। तो पार्ट्स में खाइए, बहुत बार भी मत खाइए, क्योंकि बार बार गैस नहीं ऑन होनी आती कि भाई फायर जलाओ, फायर फायर जलाओ। तो कुछ लोगों की आदत है थोड़ी थोड़ी देर में खाते रहते हैं। वो डॉक्टर्स भले ही बोलते हो अच्छी चीज़ है, वो अच्छी चीज़ नहीं है। यहाँ पे शांति होनी चाहिए, इसीलिए पहले फास्टिंग की जाती है। फास्टिंग का अलग ही रेलेवेंस है। तो हम जब सन साइकिल फॉलो करेंगे, जैसे सन हुआ उस हिसाब से खाएंगे। सन डूबने लगा तो कोशिश करिए खाना बंद, उसके बाद जेनिज्म सन सॉरी जेनिज्म हाँ करेक्ट। तो सनसेट से पहले अगर खा सकते हैं, अगर प्रैक्टिकल है तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। रात का खाना जितना जल्दी करेंगे उतनी बीमारियां भागेंगी आपसे, आप ये समझ लीजिए। ये सिंपल सी चीज़ें हैं, डॉक्टर्स कभी किसी को नहीं बताएंगे। आपने देखा ही होगा कैसे पर्ची कटती है, कुछ बताने का टाइम नहीं होता उनके पास। तो ये सब आपका खुद की इंडिया की ओरिजिन है, ज्ञान है, जिसको आपको बस याद करके अपनी लाइफ में सुबह से लेकर शाम तक याद रखना है। डेली का कोशिश करिए कि 1 से 2 डिफरेंट कलर के फ्रूट्स आपकी बॉडी में जाए, कोशिश करिए। हरी सब्जी डेली जाए, अगर सब्जी नहीं जा रही है तो धनिया पत्ता काट काट के खाने में बहुत सारा जाए। हरी चीज़ें जितनी जाएंगी उतने आप हेल्दी रहोगे। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत रेलेवेंट है। और सोने का सोने की जो साइकिल है अपनी, उसको प्लीज़ रेगुलेट करिए। आप लोग शायद सो जाते हैं टाइम से, आजकल यंगस्टर्स के साथ प्रॉब्लम है, टाइम से सोते नहीं हैं। कोशिश करिए 10 से 11 के बीच में मैक्सिमम सो जाइए। और सुबह अगर हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के देखिए, नथिंग लाइक दैट। बड़ा बता रहे हो आधार कार्ड चेक तो जरा जोरदार तालियां हो जाए। और हम लोग भी इंटरेस्टेड है, और हमको एक बात सुनने से सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। तो कभी ना कभी टाइम मिले तो डेफिनेट सेकंड टाइम आओगे, क्योंकि आपको इतना नॉलेज है, इतना हमारे पास ठीक है, थोड़ा बहुत नॉलेज है। सब नॉलेज है, सब अब हाँ वही बोलना हूँ। अभी ये पेड़ छूने की बात की, मगर हम लोग पेड़ खींचते हैं, ज़्यादा करके लोगों को आदत है पेड़ खींचने की। टांग खींचने वाली बात बता रहा हूँ। यानी उसके लिए जरा जोरदार तालियां हो जाए। फिटनेस कोच में पर्सनल कंसल्टेशंस भी देती हूँ, डिजीज रिवर्सल में
लोग या आपके घर पे वुमेन है, मैन है, कोई भी है जिनको अपनी बीमारियों लाइफस्टाइल की होती है उनसे आपको कुछ चाहिए, रिवर्सल वाले कुछ चाहिए, तो मैं उसमें सारे मेरे प्लान्स भी हैं और मैं कैंसर पेशेंट्स को भी हेल्प करती हूँ उनके डाइट्स में, उनके न्यूट्रिशन प्लान। मुझे हैंडल दोबारा बता दो। मैं आपको कार्ड दूँगी। हाँ, इंस्टाग्राम का हैंडल व्हाट्सएप फॉलो करना। मैं ऐड कर दूंगा, हमारा जो दूसरा ग्रुप है ना उसमें आपका इंस्टाग्राम जैसे फेसबुक की तरह है, आप फॉलो करोगे तो उसके रोज लेक्चर्स आप सुन सकते हो।